बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है, मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा आने वाला है। इस जुमा को ये मकाम हासिल है कि ये न्यू साल का पहला जुमा भी है और मुहर्रमुल हराम का भी पहला जुमा है। और मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख बन रही है जुमतुल मुबारक को। जुमतुल मुबारक वैसे भी तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है। जुमतुल मुबारक के बारे में फरमाया गया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जो कबूलियत की है। उस घड़ी में जो कुछ भी मांगा जाए और जो दुआ भी की जाए, अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जुमतुल मुबारक के दिन दुरूद शरीफ की कसरत करें। जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत आई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया दरूद पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया भी दरूद पाक है। तो जुमा के दिन सबसे पहला काम दुरूद शरीफ की कसरत करनी है और इसके साथ साथ अपनी नमाज और जो भी इबादत हैं वक़्त पर करनी है। जुमतुल मुबारक के बाद का जो एक खास अमल है, न्यू साल के हवाले से भी और मुहर्रमुल हराम के पहला जुमा के भी हवाले से, वो अमल लाजमी वो लोग कर सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा नसीब बुरा है, या ये सोचते हैं कि शायद हमारा मुकद्दर बुरा है। ये सोच नहीं रखनी चाहिए। नसीब बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, मुकद्दर बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। लेकिन एक बात याद रखें कि जिसने नसीब बनाया है वो नसीब बदल भी सकता है और जिसने मुकद्दर लिखा है वो तब्दील भी कर सकता है। जिसने तकदीर को बनाया वो तकदीर तब्दील भी कर सकता है। अब वो किस तरह से नसीब बदलता है या तकदीर बदलता है, उसके काम है वही जाने। लेकिन कुछ आमाल और कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं और अल्लाह ताला इतना बंदे पे राजी होते हैं कि उस दौरान बंदा जो मकसद जहन में लेके बैठा होता है या जिस नीयत से वो अमल या वजीफा पढ़ रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसका वो काम पूरा फरमा देते हैं और उस मुश्किल को हल फरमा देते हैं, उस तंगी को दूर कर देते हैं और उसकी जो भी जायज ख्वाहिशात होती हैं अल्लाह पूरी फरमा देते हैं। अगर तो आपके जहन में है कि हमारा नसीब अच्छा नहीं बदल जाए, तकदीर अच्छी नहीं बदल जाए, तो इस दिन में यानी जुमातुल मुबारक जो साल का न्यू साल इस्लामी साल का पहला जुमा भी है, मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा, और जुमातुल मुबारक 3 मुहर्रमुल हराम बाद अज जुमा, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए जोहर की नमाज के बाद, यानी खवातीन तो जुमा नहीं पढ़ेंगी तो उनके लिए बाद अज जोहर ये अमल और ये वजीफा करें कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी तकदीर अल्लाह बदल दे, हमारा नसीब अल्लाह ताला बदल दें, तो ये अमल लाजमी कर लें। कारोबार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से और अपनी लाइफ के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, घरेलू सुकून के हवाले से, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां मुसीबतें हैं उनको दूर करने के लिए और उन्हें टालने के लिए, अच्छा नसीब और अच्छा मुकद्दर मांगने के लिए और अपने तकदीर और नसीब को अल्लाह से तब्दील करवाने के लिए ये 2 अमल कर लेने हैं। मुख्तसर सा अमल है और बेहतरीन अमल है। 2 वजीफे पढ़ने हैं नमाज जुमा के बाद। मर्द हजरात मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, जो जहां कहीं भी है वहीं पे ये अमल कर सकता है। पहली तस्बीह आपने पढ़नी है 3 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद ये दुआ पढ़नी है। इसको अमल भी कह लें, दुआ भी कह लें, वजीफा भी कह सकते हैं। या बदी अल आजाइबी बिल खैरी या बदीउ, ये स्क्रीन पर भी आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं। या बदी अल आजाइबी बिल खैरी या बदीउ, इसको पढ़ते हुए जो भी आपका जायज काम, जायज नियत है और जो भी जायज मुराद और जायज तमन्नाएं हैं उसकी नियत करनी है। और इस वजीफे को 101 मरतबा 10 मिनट का काम है। और दूसरा एक इसके साथ पढ़ने के फौरन बाद एक और है कि जिससे आप अपनी कोई मुश्किल भी हल कर सकते हैं। यानी बाज लोग ये सोचते हैं कि ये फलां मुश्किलात शायद हमारे नसीब में लिखी हैं, फलां बीमारी शायद हमारे नसीब में है, फलां चीजें बुराइयां शायद हमारे नसीब में हैं। अगर ये जहन रखते हैं तो आप ये वजीफा, ये अमल लाजमी करें। या बदी अल आजाइबी बिल खैरी या बदीउ 101 मरतबा पढ़ने के बाद फौरन ये वजीफा साथ में पढ़ना है। फसहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमती या सय्यिदल अबरारी सहिल। ये भी आपको स्क्रीन पे अल्फाज नजर आ रहे हैं, इनको गौर से सुन लें, तवज्जो से सुन लें, अल्फाज की अदायगी सही तरीके पे किया करें, जबर और जेर पेश का ख्याल रखा करें। चूंकि वज़ाइफ के अंदर जितना अल्फाज जरूरी होते हैं उतना ही काम जल्दी होता है।
तो ये वजीफा फसाहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमती या सय्यद अल अबरार साहिल, ये भी 101 मरतबा पढ़ें। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद सजदे में जाके या बेशक वैसे हाथ उठा के दुआ करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाला जुमा से पहले पहले अल्लाह ताला आपकी तकदीर, आपके नसीब को बदल देंगे। नीयत कर लें काम की, और इसके साथ साथ यकीन, ये सबसे पहली शर्त है। जब भी आप कोई चीज अल्लाह से मांगें, दुआ मांगें, कोई वजीफा पढ़ें, कोई अमल करें, तो आपका इतना कामिल, इतना पुख्ता यकीन हो कि ये मैं पढ़ रहा हूं, ये अमल कर रहा हूं या कर रही हूं, और इतना पुख्ता यकीन हो कि इस अमल के फौरन बाद अल्लाह ताला ये चीज मुझे अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला जरूर मेरा ये काम कर देंगे और मेरे लिए आसानी फरमा देंगे। तो जो भी मुश्किलात हैं, कोई भी आपकी जायज ख्वाहिश है, जायज काम है, जायज तमन्ना है, किसी भी किस्म की लाइफ की परेशानियां हैं, तो आप ये 2 अमल लाजमी करके देखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके असरात पूरे साल पे पड़ेंगे, क्योंकि इस न्यू साल का भी पहला जुमा, मुहर्रमुल हराम का भी पहला जुमा, और मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है। तमाम हजरात को इस अमल की इजाजत है, खसूसन जो हमारे सब्सक्राइबर हजरात हैं उन्हें खसूसी इजाजत है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए सदका जारिया समझ के, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इससे फायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।